से तेरी तू इस जगह को हर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आपकी महिमा हो। यीशुवे हालेलुया। कोरबाबा आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। रुबालाबा आपका नाम सदा ऊंचा रहे। आमीन। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ। उत्तम नाम, उत्तम नाम। एक बार फिर से हम उस श्रेष्ठ नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम घटते जाएं पिता, हम उस नाम में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अपने लोगों को आशीष का हाथ, अपने लोगों को करुणा वाला हाथ जरूर जरूर मेरे राजा। आज लोगों की जिंदगी को बदल दे मेरे प्रभु। यीशु नाम में आज बड़े आस रखकर मेरे प्रभु, उम्मीद रखकर आपके
द्वार पर बैठे हुए कई लोग मेरे पिता, अपना कीमती समय निकाल कर पिता वो आपके पास, आपके जैसे बहुमूल्य परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं। होने देना कि आज वचन भेजकर उनको चंगा कर, आमीन आमीन। वचन भेजकर उनके घरों में शांति, ओ यीशु नाम, वचन भेजकर उनके घरों में समाधान। समाधान हमें आज पिता मैं और कविता मिलकर आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐलान करते हैं जिंदा पिता, नाम से प्रभु कि आज आपकी दया लोग अपने जीवन में देखेंगे। जरूर पापों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, अपने मन को फिराकर आज लोग आपके पास आएंगे पिता, ओ यीशु, और कहेंगे यीशु हमारा प्रभु है, आमीन। यीशु मेरा व्यक्तिगत तारनहारा परमेश्वर है। आज इस तरह से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों ओर से जागृति होगी पिता। यीशु नाम, जाति जाति के लोग कहने पाएंगे यीशु नाम, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आमीन। यीशु हमारा सच्चा तारनहारा है, आमीन। हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी है। आमीन। इस तरह से पिता चारों ओर से आपकी जय जयकार, ओ जय यीशु मसीह के नाम की जय जयकार। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। आपने हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुनकर सुनकर हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दिया। मेरे YouTube के भाइयों बहनों के घरों को, दिलों को, जीवनों को यीशु मसीह से भर दिया, आपकी उपस्थिति से भर दिया पिता। हम धन्यवाद आमीन। करते हैं। आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं और इस प्रार्थना को एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। बल्कि हालेलुया, मस्त तालियों के जय जय मसीह, आमीन आमीन। आमीन। क्या तो कितनी बड़ी प्रभु ने हम पर दया की है भाइयों बहनों, आमीन। कि उसने कलीसिया का निर्माण किया। आमीन हालेलुया, आमीन। आमीन। क्या तो संगति में प्रभु आनंद से हमको भरता है। ओ धन्यवाद। किस तरह से जैसे इस बदन को अंग अंग जुड़ा हुआ रहता है, वैसे प्रभु ने अपने देह के समान उसने अपने साथ हमको जोड़ के रखा है। आमीन हालेलुया। आमीन। कितना ही आनंद हमने कलीसिया में बैठ के संगति में किया था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अब जब लाइव में हम लोग बैठे हैं तो कोई कम आनंद नहीं है। ओ दुगना आनंद, क्योंकि वही प्रभु हमारे साथ कलीसिया में भी है यहाँ पे और भी वही प्रभु इस वक्त हमारे बीच में साथ आपके में। साथ। आमीन आमीन। वो यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। नहीं है आमीन। और मैं उस महान परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं आमीन, आमीन। कि उसने हम जैसे बुरे लोगों को दुनिया में से चुना और अपनी पवित्रता से पवित्र ओ किया। हमें ढाका मानो है। जैसे एक वैश्या को बदलकर अपनी दुल्हन के रूप में उसने हमको स्वीकार किया। मैं ऐसे महान परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। करोड़ों शुक्राना। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया कहा है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम कलीसिया जाओ, नहीं, प्रभु ने बोला तुम मेरी कलीसिया बनो। आमीन हम उसकी कलीसिया हैं। आमीन। बोलो मैं उसकी कलीसिया हूं। मैं उसकी कलीसिया हूँ। आमीन हालेलुया। आमीन। Church is who we are। हालेलुया। हम प्रभु की कलीसिया हैं। कलीसिया है। आमीन आमीन। हम जहां जाते हैं वो कलीसिया बाद में है, पहले हम प्रभु की कलीसिया है। पहले मैं कलीसिया हूं। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलो मैं हूं प्रभु की मैं कलीसिया। प्रभु की कलीसिया हूँ। आमीन हालेलुया। आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि सारी दुनिया बदलती जाती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता। हालेलुया। लोगों की नौकरियां बदल गई हैं कोरोना की वजह से। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे लग गए, एक धंधा छोड़ के दूसरे धंधे पे लग गए, एक कैरियर छोड़ के दूसरे कैरियर पे लगे हुए। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी जो शफलिंग है, ये जो सारा बदलाव है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम प्रभु के मकसद के और करीब आते जाए। सत्यवचन सत्यवचन। हालेलुया। आमीन। ये सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं? हम प्रभु के करीब आ जाए। हम प्रभु के करीब आते जाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं आज प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस शाम के वक्त में, कल सिंधी सत्संग में हमको प्रभु ने बहुत आशीष किया। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। और फिर आज हिंदी में प्रभु हमारे जीवन में एक नया एक्साइटिंग काम करने वाला है। सत्यवचन सत्यवचन। हालेलुया। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहने के बाद सडनली जब बाहर आता है
तो एक नई दुनिया को देखता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप, मैं, हम सब लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकलेंगे तो एक नई दुनिया के अंदर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया, एक आमीन। एक नई पोजीशन के अंदर, एक नए वातावरण के अंदर, एक नए क्लाइमेट के अंदर परमेश्वर हमको लेकर जाने वाला है। आमीन आमीन, कितने लोग एक्साइटेड है? हालेलुया, Yes, आमीन। जय मसीह। कोई वक्त था भाइयों बहनों जहां पे आप बैठे हुए थे, हम वहां पे बैठ के सुनने वाले लोग थे। कोई वक्त था, कोई वक्त था हम कांग्रीगेशन में बैठते थे, लेकिन एक वक्त आया है जब वहां से उठाकर ओ प्रभु ने परमेश्वर ने एक ऐसी पोजीशन, एक बुलाहट, एक बुलाहट दे दी, एक ऐसी पोजीशन दे दी आमीन जहां से आज हम दुनिया के अंदर आमीन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे बता रहे हैं। आमीन। तो आज मैं फिर से अपने जीवन के कुछ अनुभव, हालेलुया, कविता और हम फिर से अपने जीवन के कुछ अनुभव आपको बताएंगे कि किस तरह से इस सफर के अंदर परमेश्वर ने कौन से सफर के अंदर काम किए, हालेलुया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन, ए से लेके बी तक उसने हमको पहुंचाया है और आगे चल के वो हमको वो मंजिल तक भी पहुंचाएगा। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं आपको, सच्ची दिल से मैं आपको बोल रहा हूं हालेलुया, कि वो दिन दूर नहीं हालेलुया, जब हम इस मंजिल के पास जब हम पहुंचेंगे, हालेलुया, उससे ज्यादा एक्साइटिंग, उससे ज्यादा एक्साइटिंग जो बीच का सफर है, मंजिल तक पहुंचने के पहले का बीच का सफर है, उसमें जो एक्साइटिंग बातें हैं वो हमारे जीवन को रंगीन बना देती हैं। ओ यीशु नाम में, हालेलुया। यीशु नाम में, आमीन, जब मैं आपकी तरह कोई वक्त था सुनने वाला था, आमीन, उससे लेके आज तक इस सफर के अंदर बीच में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही एक्साइटिंग। आमीन आमीन, आमीन, एक्साइटिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्साहित, हालेलुया, उत्साहित है, आमीन, उत्साहित है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग भी अच्छी तरह से अपने आप को रूम में पैक करना सीखते हैं, वे फिर बाहर स्टैंड लेके खड़े भी हो सकते हैं। आमीन आमीन, रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कई लोग अपने आप को रूम में फिट नहीं करते, अंदर बंद नहीं करते अपने आप को रूम में बंद नहीं करते, अपने आप को नीचे कांग्रीगेशन में सही तरीके से बिठाते नहीं है अपने आप को, जिसकी वजह से वे पुलपिट तक, वो स्टेज तक पहुंचते नहीं है। बरोबर बरोबर, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, जो लोग अपने आप को नीचे फिट करेंगे, अपने आप को सही तरीके से, वे अपने आप को फिर ऊंचाई की स्टेज पे खड़े होते भी देखेंगे। सत्य वचन, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन, क्योंकि यहां से वहां पहुंचना ये एक प्रोसेस है, हालेलुया। आमीन, आराम वाले दायरे में से निकलकर नए दायरे में जाना, ये एक बहुत एक्साइटिंग सफर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कोई वक्त था, मैं पास्टर ऑक्टिवियो, हमारे सीनियर पास्टर जीसस फॉर ऑल चर्च के पास्टर, हम वहां पे थे और हम आराम से जाके कलीसिया में जाके क्या करते थे? बैठते थे आराम से और सुनते थे बैठ के। कोई मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं रहती थी, मैं शायद प्रार्थना करके भी नहीं जाता था, ऐसे ही जाके बैठते थे, आराम वाले दायरे में था। लेकिन उस आराम वाले दायरे से लेकर आज जब एक एक चीज की मुझे तैयारी करनी पड़ती है, ये एक प्रोसेस, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन, उस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। आमीन, आपके लिए भी, सबके लिए जो आज देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वाली पोजीशन आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, आमीन, आप उस सफर में इस वक्त हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम उस सफर में हैं, आप भी उस सफर में हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन,
और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि उस सफर के अंदर खुशियां भी हैं, और थोड़ी तकलीफें भी है। थोड़ी तकलीफें नहीं है, कई बार बहुत तकलीफें हैं। हालेलुया, हालेलुया, कविता बोल देगी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन हालेलुया। थोड़ी तकलीफ नहीं है, कई बार बड़ी तकलीफें हैं। बराबर। और जितनी बड़ी तकलीफें उतनी बड़ी खुशियां भी। आमीन। कदाचित रात को रोना पड़े, पड़े सवेरे आनंद परंतु सुबह को फिर आनंद ही पहुंचेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में अनुभव आई है वो ये है इस सफर में कि कभी भी छोटी शुरुआत को तुच्छ न जान। तुच्छ मत समझना। बरोबर। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, आमीन। एलिया को बहुत बड़ा बादल, बहुत बड़ी वर्षा बाद में मिली थी, लेकिन उसको पहले ही छोटा सा छोटा आग जितना बादल। छोटा सा बादल उसको दिखा। आमीन, आमीन, आमीन। इस वक्त अगर आपको छोटा सा भी बादल दिख रहा है ना, छोटी सी भी आशीष दिख रही है ना, तो आप खुश हो जाओ। आमीन, आमीन। क्यों मालूम है? क्योंकि ये छोटी सी खुशी उसको प्रभु भरा वो बड़ी होती जाएगी। ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। हालेलुया। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है कि छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ नहीं जानना। 119:71 भजन संहिता पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 119। पहले मुझे लोग खाली सोनी करके जानते थे, फिर उसमें ऐड हो गया ब्रदर सोनी, आमीन, फिर उसके अंदर ऐड हो गया पास्टर सोनी। आमीन। हालेलुया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? सोनी। सोनी। छोटी शुरुआत कभी तुच्छ मत समझना। 119:71। सॉरी, लगता है दिमाग में से निकल गया है, लेकिन मैं समझता हूं ये वचन जाना पहचाना है सबका। आमीन, आमीन। कि छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ मत समझ। समझना। हालेलुया। इस वक्त भले आपके पास बहुत कम आशीष है, कम अभिषेक है, लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रोसेस में दे दिया, क्रिया में दे दिया, अपने आप को अगर आपने क्रिया में दे दिया, आमीन, अपने आप को अगर आपने प्रभु के मकसद में दे दिया, तो फिर आपको हर चीज की परमेश्वर उन्नति देगा और हर चीज को आपको उपलब्ध करके। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आमीन। आपको प्रोसेस में डालने का प्रभु का एक ही कारण है कि वो आपको समझदार बनाए। आमीन। आपको अनुभव के ऊपर अनुभव दे। आमीन, हालेलुया। मैं अपने जिंदगी में कई तरह के अनुभवों में से गुजरा हूं, कई तरह के दुखों में से गुजरा हूं, कई तरह की अशांति में से गुजरा हूं, कई तरह के अफ्लिक्शंस में से गुजरा हूं, कई बार पुलिस के चक्करों में से गुजरा हूं, कई बार फैमिली के प्रॉब्लम में से गुजरा हूं। बरोबर। आमीन। लाइन है बहुत बड़ी, आमीन। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि इन सारी बातों को मिलाकर तुम्हारी भलाई होगी। आमीन। इवन प्रभु ने लिखा है कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं उनको मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा? एक आशीष, फुट स्टूल। आमीन, आमीन। 110:1 भजन संहिता 110:1। मेरे प्रभु से परमेश्वर की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। तेरे चरणों के आगे स्टूल करके मैं तुम्हारे दुश्मनों को रखूंगा। तो आपकी उन्नति के अंदर आपके दुश्मनों का भी हिस्सा है। जो आपके जीवन में आने वाले समय में जो एक्साइटिंग न्यू थिंग होने वाली है, उसमें खाली अच्छे लोगों का भी हाथ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपके दुश्मनों का भी हाथ, आपके विरोधियों का भी हाथ है। आमीन, हालेलुया। आमीन।
इसलिए एक दिन आप कहेंगे अच्छा हुआ हालेलुया। कि मुझे ये सारे दुख सहन करना पड़ा। बरोबर बरोबर आमीन। अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने मुझे तंग किया, अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने मुझे तंग किया, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मुझे तंग नहीं करता था तो मैं टफ फैसले नहीं ले पाता था। मैच्योर नहीं होता। अगर वो दुश्मन मुझे परेशान नहीं करता था तो मैं अपने आप को इनकरेज कैसे करता था? बरोबर बरोबर। मैं अपने आप को पुश कैसे करता था? आमीन। आपको मालूम नहीं मैंने कितनी बार कविता और मैं एक दूसरे को पुश करके, खाली एक दूसरे को इनकरेज करके हम आगे बढ़े। बरोबर आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि चारों ओर से कुछ न कुछ बात दुश्मन है आमीन आमीन। हालेलुया। कई आपके फैमिली में दुश्मन होंगे, कई आपके कलीसिया के अंदर दुश्मन होंगे, कई कलीसिया के बाहर दुश्मन होंगे, कई आपके देश में दुश्मन होंगे, कई आपके देश के बाहर दुश्मन होंगे। बरोबर बरोबर। हेलो, मैं इन सारे दुश्मनों का टेस्ट कर चुका हूं मैं। हालेलुया। और मैं हर दुश्मन को याद करके अब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आमीन। क्योंकि उन दुश्मनों की वजह से मुझे अपने आप को पुश करना पड़ा, क्योंकि उन दुश्मनों की वजह से मुझे बहुत कड़े फैसले लेने पड़े, आमीन। मुझे टफ फैसले लेने पड़े। आमीन हालेलुया। आमीन। मैं मजबूत बन गया। आमीन। प्रभु ने आपके दुश्मनों को एक काम दिया है कि भाई इसको क्या करो, तुम मजबूत करो। बनाओ। आमीन हालेलुया। आमीन। आपको लगता होगा मेरा ये दुश्मन मुझे क्यों सता रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपके साथ इसके लिए ऐसा कर रहा है कि आपको मजबूत बनना है। आमीन आमीन आमीन। ये ऐसा क्यों, मेरे को पुलिस चौकी क्यों लेके जा रहा है, ये मुझे घड़ी घड़ी पुलिस चौकी। हमारे पुराने भवन में हम लोग कम से कम 20 बार पुलिस चौकी गए होंगे। घड़ी घड़ी पड़ोसी कंप्लेन करते थे, घड़ी घड़ी पड़ोसी कंप्लेन करते थे और हम पुलिस चौकी। तो हम प्रार्थना करते थे, प्रभु हम घड़ी घड़ी पुलिस चौकी, घड़ी घड़ी पुलिस चौकी क्यों, घड़ी घड़ी पुलिस चौकी क्यों? तो प्रभु ने बताया कि ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग से पुलिस चौकी का डर निकल जाए। आमीन। ताकि तुमको मालूम पड़े कि पुलिस चौकी के अंदर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कितने भी बड़े लोग तुम्हारे सामने खड़े हो, मैं उनमें से तुमको बाहर निकाल। आमीन। जय दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। जब 2011 में 40 लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और हम लोग पुलिस चौकी गए थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन 40 बड़े बड़े उहदे वाले लोगों के सामने मैं कैसे खड़ा हो सकूंगा, तब परमेश्वर ने ऐसा अनुभव दिया। 2011 की बात बता रहा हूं, उन दुश्मनों के बीच में उसने मुझे इतना जयवंत किया। आमीन आमीन आमीन। कि मेरे लिए वो हिस्ट्री बन गई। आमीन। मेरे लिए वो इतिहास बन गया। आमीन। मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। कौन सा? 2011। आमीन। और फिर मैं याद रखूंगा 11/11/11 हालेलुया। जब हमने नई कलीसिया की ओपनिंग की थी। आमीन। और कितने धूमधाम के साथ ओपनिंग, फुल बाहर पटाखे जलाए थे। नहीं तो कलीसिया की ओपनिंग और बाहर रोड पे फटाके। इधर उल्लासनगर में वो भी नामुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन हो पाया। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और प्रभु ने उन दुश्मनों को मेरे लिए स्टूल बनाया। हालेलुया। ताकि मैं उसके ऊपर पांव रख के अपनी पोजीशन को बढ़ा सकूं। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रोसेस में से जाना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जब तक आप इन प्रोसेस में से नहीं जाएंगे, जब तक एक सोना भट्टी में से नहीं जाता है, तब तक वो चमकता नहीं है। अगर हम खाली अपने आप को बचा के चलेंगे तो हम पावरफुल पास्टर नहीं बनेंगे। बराबर। हालेलुया। अगर आपको पावरफुल व्यक्ति बनना है, अगर आपको प्रभु में इतिहास बनाना है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य का एक खंबा बनना है, आपको प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। बराबर। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए आपको फैमिली में भी कई टफ चीजों को मुंह देना पड़ेगा। जैसे मुझे हर चीज को फैमिली के अंदर मुंह देना, बहुत टफ चीजें। हालेलुया। समाज में टफ, आमीन, कठिन चीजों को मुंह देना पड़ा। आमीन। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अगर कोई इस वक्त आपके सामने कोई टफ चीज है, तो आप समझ जाओ कि प्रभु आपको क्या करना चाहता है, ऊंचाइयों स्ट्रांग बनाना। आमीन आमीन। स्ट्रांग। आमीन हालेलुया। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में स्ट्रांग लोग ही जाएंगे। आमीन। आप, प्रभु ने लिखा है जगत, उसने दुनिया के कमजोर लोगों को चुना है, लेकिन इसके लिए नहीं चुना है कि आप हमेशा कमजोर बने रहें। इसलिए चुना है कि कमजोर अब कम बलवान
कमजोर अब कहें कि मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूँ। मैं बलवान। आमीन। तव्हां में जेको चरियो बि व्यक्ति आहे न, उहो बि हाणे सियाणो थियण चालू थी वेंदो। आमीन। छो? छाकाणि त प्रोसेस, क्रिया चालू प्रभु हुआ। ने आपको प्रोसेस में डाला है। आमीन। और जब प्रोसेस से चीज बनती है ना, परफेक्ट बनती है। हम लोग, मैं वायर का बिजनेस करता हूं और हमारी वायर की फैक्ट्री थी। उस वायर की फैक्ट्री में जो वायर बनती है, पीवीसी वायर, उसका एक मशीन है और वो प्रोसेस है उसका। हालेलुया। यहां से कॉपर आएगा, फिर इधर पीवीसी का भट्टी है, पीवीसी की भट्टी में से पीवीसी निकलेगा और वो कॉपर के ऊपर कोटिंग होगा, फिर आगे चल के वो बड़े पानी में से उस वायर को गुजरना पड़ेगा, ठंडा 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 होके जाना पड़ेगा, फिर उसको एक फायर का एक फ्लेम उसको लगता है ताकि उसके अंदर शाइनिंग आए। जब ये प्रोसेस से वायर जाती है तो वायर सही बनती है। आमीन। ऐसे नहीं, पीवीसी लिया, कॉपर लिया, ऐसे ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे कई लोग ऐसा करते हैं, पास्टर लोग, हाँ, 10-15 लोग कलीसिया में से उठाए और बाजू में से जाके कलीसिया बनाइए। बहुत डेंजर पास्टर हैं ये लोग, जो प्रोसेस में से नहीं जाते। हालेलुया। मुझे मालूम है मैं कौन से प्रोसेस में से गया। हालेलुया। प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं एक पास्टर बनूंगा, लेकिन उस ओहदे तक पहुंचने से पहले मैंने कितनी जगह मदद मांगने की कोशिश की। पहले एक पास्टर से मदद मांगी, फिर दूसरे से मांगी, फिर तीसरे से मांगी, फिर चौथे से मांगी, और एक ने तकलीफ दी, फिर दूसरे ने तकलीफ दी, फिर तीसरे ने तकलीफ दी, चौथे ने। ये गवाह है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? जय मिली। अरे उसके बाद 3-4 बार जब धोखे गए तो कविता और मैंने फैसला किया अभी किसका भी मदद नहीं लेंगे, अब भी हम खुद संभालेंगे। आमीन आमीन। प्रभु की मदद से। आमीन। नहीं तो पहले क्या बोलता था मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस करूंगा तो मैं पास्टरशिप कैसे कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं, तो मैं थोड़ी इसकी मदद लेता हूँ, मैं थोड़ी इसकी मदद लेता हूँ, मैं थोड़ी इसकी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, लो मदद। और फिर एक तकलीफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर आखिर हमको फैसला। आमीन आमीन आमीन। क्या फैसला लेना पड़ा कि अब हम प्रभु की मदद से करेंगे। आमीन। यीशु नाम। और मैं आगे बढ़ने से पहले कविता को रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए प्रार्थना करें कि इस वक्त जो लोग भी लोगों के द्वारा तकलीफ सह रहे हैं, आपको टफ बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए प्रभु ने ये सारी चीजें अलाउ की है, ताकि आप अपने अंदर फैसला करो कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कविता आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करें ताकि इस वक्त आपको अंदर बल मिले। आमीन। हालेलुया। ताकि आज से, क्योंकि एक नई एक्साइटिंग चीज, एक बहुत बड़ी बात लॉकडाउन के बाद आपके जीवन में आने वाली है, उसको संभालने के लिए कमजोर लोग नहीं, आप स्ट्रांग होने चाहिए। कविता प्रार्थना करेगी आपके लिए। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति में, आमीन आमीन आमीन। हम आपके पवित्र नामों का प्रभु पिता, आपके पवित्र कामों का गुणनवाद, हालेलुया हालेलुया, कि आपने प्रभु हमें कहां से निकाला, कैसे प्रभु क्रिया में जाने दिया, कैसे यहाँ तक लेकर आए प्रभु। एक एक क्षण आप हमें सिमरन दिलाते हो और प्रभु कहते हो कि प्रभु अब पिता और भी आगे लेके जाएंगे जरूर प्रभु। जैसे आपने प्रभु हम पर प्रभु आपकी मेहनत की है प्रभु, आपका प्रभु वो क्रिया चालू रखा है प्रभु, आज भी हम क्रिया में चल रहे हैं, प्रोसेस में आज भी प्रभु पिता, प्रभु हमारी फैमिली उस क्रिया में से जा रही है, ताकि प्रभु पिता हम आपके लिए इस्तेमाल हो सके। तो जरूर प्रभु आज प्रभु देखने वाले मेरे एक एक भाई बहन, हमारी कलीसिया के यूट्यूब के भाई बहन, जहाँ जहाँ से प्रभु पिता लोग देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, जरूर प्रभु ओ जो जो परिस्थिति में से प्रभु वो गुजर रहे, तो प्रभु वो आपको धन्यवाद करे प्रभु पिता। उस बात के लिए प्रभु आपके आगे वो प्रभु पिता घुटने टेके, वो आपको पुकारे प्रभु, आपके ऊपर निर्भर हो प्रभु, ताकि उनके प्रभु समाधान आपके ओर से आए, और जो प्रभु वो फैसले ले वो आपके वचन के अनुसार ले, ताकि प्रभु पिता उनके जीवन का जो मकसद है आपके घर के लिए, आपके प्रभु पिता राज्य के लिए,
वो पूरा हो सके। जरूर प्रभु, आज प्रभु एक एक भाई बहन को, एक एक परिवार को निराशा से बाहर निकालिए, रोने धोने से बाहर निकालिए, कमजोरियों से बाहर निकालिए। और प्रभु आप प्रभु उन पर अनुग्रह करें, आप प्रभु उनकी सहायता मदद करें, आप प्रभु उनको उत्साहित करें, आप प्रभु उनसे बातें करें, आप प्रभु पिता उनसे व्यक्तिगत प्रभु मिले प्रभु पिता, जैसे आप हमसे मिलते हैं प्रभु। जरूर प्रभु, आज प्रभु एक एक परिवार में, एक एक सदस्य में, ओ पिता आपका बड़ा काम, आपकी बड़ी सक्सेस, आपका बड़ा फल, आपका प्रतिफल प्रभु एक एक प्रभु परिवार में आपने दिया है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हम पहले जैसे नहीं हैं, हम जय पाए हुए हैं, हमने प्रभु यीशु की जय पाई है। दिल से धन्यवाद, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 आमीन। कोई भी बड़ी चीज, बड़ी आशीष अगर आपको आपके जीवन में पाना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बराबर। आमीन आमीन। क्या करना पड़ेगा माया? कीमत चुकानी पड़ती है। पॉकेट में मिलती है कोई भी बड़ी आशीष नहीं। हालेलुया। हम ऐसे ही ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे? नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मैंने और कविता ने कौन सी इस पोजीशन तक पहुंचने में कौन सी कीमत चुकाई है, कौन से पापड़ बेलने पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन क्योंकि प्रभु की यह मर्जी थी कि हम इस बात को करें, करके दिखाएं, हम अपने फैमिली के अंदर गवाही कर, ये प्रभु की मर्जी है। हम अपने फाइनेंस में गवाही करके बताएं, हम अपनी कलीसिया के अंदर, कलीसिया की शिक्षाओं के अंदर, कलीसिया के नाम, कलीसिया में प्रभु के नाम को ऊंचा करके बताएं। हालेलुया। We have to make it happen। प्रभु चाहता है कि आप उसको क्या करो? Make it happen। आप करके दिखाओ। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ है। यस, अपने पड़ोसी को बोलो करके दिखाओ, प्रभु चाहता है। करके दिखाओ, प्रभु चाहता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। आमीन। My boy, make it happen। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरी बेटी करके बताओ। आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु के लिए मेरे भाइयों करके बताओ। आमीन। मेरी बहनों करके बताओ। आमीन। आज दुनिया उसको सलाम करती है जो करके बताता है। बराबर। आमीन। आपने कोई चीज शुरुआत की है, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। आप थोड़ा आगे बढ़े हैं तब भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप करके बताएंगे, आमीन, कंप्लीट, आमीन, तब क्या करेंगे लोग? ओ सैल्यूट करेंगे। सलाम साहब। आमीन। हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो इस पोजीशन तक पहुंचा हूं, लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी इस को, पोजीशन तक पहुंचे हैं, आगे देखो होता है क्या। आगे एक बार मत बोलिए, बोलिए आगे आगे देखो होता है क्या। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो मैं सबको शौक में डाल देगा। आमीन। अब मेरी आदत बन जाएगी कि मैं लोगों को शौक में डालूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं करके बताऊंगा हर चीज। जरूर यीशु नाम में। मुझे प्रभु ने जिस प्लानिंग में डाला है, मैं शैतान को और उसकी सेना को नॉकआउट। आमीन। नॉकआउट को क्या बोलेंगे? नॉकआउट पंच बोलते हैं ना भाई। ऐसा पंच, ऐसा प्रहार के दुश्मन धराश। आमीन। हालेलुया। एक पंच फैमिली के प्रॉब्लम के ऊपर यीशु के नाम का लगाइए कि फैमिली प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब। एक पंच ऐसा बिजनेस के ऊपर लगाइए कि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अपने आप को प्रभु के प्रोसेस में दे दो। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने इस प्रोसेस की शुरुआत मेरे साथ 1993 में की थी। आज 27 साल हो गए, अभी तक प्रभु का प्रोसेस मेरे अंदर पूरा नहीं हुआ। अभी तक प्रभु के उस प्रोसेस के अंदर मैं चालू है हूँ। हालेलुया। न सिर्फ मैं खुद प्रोसेस में हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं बैठ के कि भाई अपने आप को इस प्रोसेस में डाल दो, दे दो। आमीन। हालेलुया। अगर ऊपर नीचे फ्रस्ट्रेशन थोड़ी है, ये नॉर्मल है। हालेलुया। आमीन। बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, आदमी एल्डर ने ऐसा कर दिया, कलीसिया में किसी व्यक्ति ने, ये भाई नॉर्मल है। आमीन। ये होता रहेगा। आमीन। अगर आपकी कलीसिया में कोई पास्टर कोई सुन रहे हैं, आपकी कलीसिया में लोग अगर थोड़े गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, ये नॉर्मल है।
हम देख देख के बड़े हुए हैं। आपके घर में अगर आपका बेटा थोड़ी गड़बड़ कर रहा है तो नॉर्मल है, बेटी गड़बड़ कर नॉर्मल है। प्रभु चाहता है आप प्रार्थना में बढ़े ताकि आपका बेटा सही हो जाए, आप प्रार्थना में बढ़े आपकी बेटी सही हो जाए, आप रिखो लोबो शरा बोबो खरा बाबा मानता खारा बा करे ताकि कलीसिया के अंदर शैतान भाग जाए। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम। तो ये अप डाउन्स और फ्रस्ट्रेशन ये क्या है? कॉमन है, बोलो कॉमन। कॉमन है। आमीन। मेरी कलीसिया में तो ऐसा होता है, बोलो कोई कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। कौन सी बड़ी बात है? प्रभु चाहता है आप उपवास और प्रार्थना में बढ़ो। आमीन हालेलुया। आमीन। प्रोसेस के जरिए जाओ कोई भी काम। सत्य वचन। तब क्या देखिए, उल्लासनगर में कई बिल्डिंग्स जल्दी बन गई है, और वो जो जल्दी बन गई थी बिल्डिंगें गिर रही है, वो उल्लासनगर में बिल्डिंगें गिर रही है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स को सही तरीके से प्रोसेस से बनाया गया था वो बिल्डिंगें नहीं गिरती, मजबूत। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। इसी तरह कई मिनिस्ट्रीज पास्टर्स की, जो पास्टर्स प्रोसेस में से गए हैं, जो तकलीफें सह के, हालेलुया, परीक्षाओं में से जाके, मेस में से जाके गए, उनके मेस में से मैसेज बनेगा, उनकी टेस्ट में से टेस्टमनी बनेगी। ये आराम का मामला है, ये आराम वाला मामला नहीं है। हालेलुया। आशीष इतनी बड़ी पानी है और आराम से, ऐसा कैसा भाई? उसके लिए कीमत चुकानी है। आमीन। कीमत चुकाई है मैंने, आमीन। और अभी भी कीमत चुका रहा हूं। आमीन। हालेलुया। एक भी दोस्त नहीं है, आप बोलेंगे वो क्या कीमत चुका रहा हूं, ये नहीं तो आज पैसे है मेरे पास, मैं दोस्तों के साथ घूमूं। हालेलुया हालेलुया। कीमत चुका रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सारे मेरे दोस्त अयाशी करते हैं, ये करते हैं, मैं नहीं जाता हूं उनके साथ, हंसी मजाक भी नहीं करता हूं मैं उनके साथ। आप बोलेंगे ये कीमत चुका रहा हूं मैं। आमीन। ये बहादुर लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बताऊं। हालेलुया। लॉकडाउन में सिर्फ 3 बार घर से निकला हूं। क्यों? प्रभु के साथ बैठता हूं। आमीन। ये कीमत चुका रहा हूं। कीमत चुका रहे। आमीन आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि मुझे एनिमी को नॉक डाउन करना है, नॉकआउट करना है। हालेलुया। मुझे एक ऐसा पंच मारना है कि हमारे जो विरोधी हैं, शैतानी शक्ति है, वो भाग जाए, धराशायी हो जाए। यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया से प्यार किया है, आमीन। कलीसिया के लोगों का सहन किया है, सहन किया है, बेइज्जती सहन की है, निंदाएं सहन की है। मैं कलीसिया के लोगों के लिए ड्राइवर बनता था, ड्राइवर। पूरी कलीसिया में खाली मेरे को कार होती थी और मैं उनको अपनी कार में लेके आता था। फिर यही लोग जिनके लिए मैं ड्राइवर बनता था, यही लोग मेरे लिए पीठ पीछे बातें करते थे। ये सहन करना पड़ता था। कलीसिया ऐसे बनती है भाई, पोजीशन ऐसे बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली लड़ाई किया, झगड़े किए, जलन रखी और दूसरे के पास्टर के लोग, इससे चर्च नहीं बनती है, इससे कलीसिया नहीं बनती। मेहनत की है। हालेलुया। अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत की है, बरोबर। आमीन। ऐसा नहीं इसको निकाल के दूसरे की अच्छी पत्नी लेके इधर बिठा दिया। वैसे नहीं जमती है, लेकिन उसको मालूम है ये उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, चलो उसको पटाओ, उसको लेके आओ। ये नहीं किया, और ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। अगर कोई करेगा मार खाएगा, और कई लोग मार खा रहे हैं। हालेलुया। हम सिंधी में बोलते हैं कि पहली पत्नी होती है हाल से, दूसरी पत्नी होती है माल से, और तीसरी पत्नी होती है काल से। पहली पत्नी हर हाल में आपके साथ खुश रहेगी, लेकिन दूसरी पत्नी माल देंगे तो खुश रहेगी, तीसरी पत्नी जान लेने आएगी। आमीन आमीन। इसके लिए पौलुस ने शादी नहीं की। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैं प्रभु के साथ अकेले ही खुश हूं। हालेलुया। जो अकेले हैं आप धन्य हैं, प्रभु आपको बोलो हालेलुया। इसके लिए प्रोसेस में जाना वेरी
वेरी इसेंशियल आमीन। प्रोसेस जो है वो बहुत 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 जरूरी है। जरूरी है। प्रभु हमको प्यार करना सिखाता है, सहनशील करना सिखाता है, मकसद की ओर लेके चलता है और हर चीज को वो हमारे लिए उपलब्ध करता है। आमीन आमीन। जब आप प्रभु के प्रोसेस में हैं, जब आप प्रभु के उस क्रिया के अंदर हैं, तो आपको हर चीज प्रभु अवेलेबल करके देगा, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जहां पे पर्पस है वहां पे प्रोविजन है। आमीन। इसके लिए आज तक मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। हालेलुया। इवन लॉकडाउन में हमको कोई चीज की घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पर्पस को ज्यादा वैल्यू देता हूं, पोजीशन को नहीं। प्रभु ने मुझे पोजीशन दी है, लेकिन पहले मेरे सामने पर्पस है प्रभु का। मुझे सारी दुनिया को सच्चाई बतानी है, मुझे सारी दुनिया को सच्चाई सिखानी है। आमीन। खाली बतानी नहीं है, सिखानी है। आमीन। मत्ती 28, 18, 19, 20 ये पर्पस है मेरा, और ये पर्पस से मैं कभी दूर नहीं होऊंगा। आमीन। प्रभु का अनुग्रह रहा तो आखिरी दिन तक इस पर्पस को, इस मकसद को मैं अपने जीवन में पूरा करेंगे। आमीन आमीन आमीन। यूसुफ को प्रभु ने पहले से लेके आखिर दिन तक संभाल के रखा था। क्यों? क्योंकि प्रभु का उसके अंदर एक पर्पस था, मकसद था। इसके लिए जगह जगह पे लिखा है, क्योंकि प्रभु यूसुफ के साथ था। क्योंकि प्रभु यूसुफ के साथ था। ये ऐसा हुआ क्योंकि प्रभु यूसुफ के साथ था। आमीन। क्योंकि प्रभु सोनी के साथ था, इसके लिए उस दिन भी बचा। इसके लिए क्योंकि प्रभु सोनी के साथ था, इसके लिए वो टाइम को भी बच गया, वो टाइम को भी बच गया, ये टाइम को भी बच गया। आमीन आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। स्लो प्रोसेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आमीन आमीन। हालेलुया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम जो है ना, हम मसीह के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। हालेलुया। क्या है हम लोग? लंबी रेस के घोड़े हैं। लंबी रेस के घोड़े क्या करते हैं मालूम है? पहले वो लगते ही नहीं है कि वो जीतेंगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ते। पहले पहले लगेगा आपको ये तो एकदम नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे जीतेंगे? कई लोग तो उसके आगे निकल गए, ये कैसे जीतेंगे? हालेलुया। लेकिन फिर जब वो लोग स्पीड पकड़ना चालू करते हैं, हालेलुया हालेलुया, स्पीड पकड़ना जब चालू करते हैं तो सबको हरा देते हैं। हम वो लंबी रेस के घोड़े। आमीन आमीन। हालेलुया। जब शुरुआत किया तब भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या सोनी, क्या है, क्रिश्चियन बन गया है, ये धर्म बदली किया है, सब लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वही लोग एक दुकान लिया, 2 दुकान लिया, 3 दुकान लिया, बिजनेस में प्रॉस्पर होते गए। फिर फॉरेन की मिनिस्ट्री चालू हुई, बाहर के देश में जाके लोगों को सुसमाचार। तो यही लोग जो बात करते थे उनकी जबान बदलना चालू हो गई। आमीन। क्योंकि इन चीजों को करने में कई साल लगे। बरोबर। हालेलुया। 2003 में पहली बार हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाके प्रभु की सेवा करनी शुरू की। कितने साल मतलब हुए? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। लंबी रेस का घोड़ा। आमीन हालेलुया। आमीन। पहले लगेगा ही नहीं। मेरी बेटी शबनम 13-14 साल में बेचारी ऐसी लगती थी, थोड़ी दांत वांत टूटे, दांत भी काले काले लगते थे। तो मेरी माँ बोलती थी, कौन इससे शादी करेगा? तुम लोग पूरा दिन सत्संग करता है, एक तो तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा? और लगती भी बेचारी ऐसा है, दांत देखो तो उसका तुम ट्रीटमेंट भी बराबर नहीं करता है। लेकिन क्या हुआ फिर? 14-15 साल के बाद, 16 साल के बाद उसका फेस बनना चालू हो गया। और ऐसा फेस बनना चालू हो गया कि वो हीरोइन हो गई। आमीन। एक्ट्रेस बन गई वो एकदम। आमीन। ब्यूटी क्वीन। आमीन। क्यों? क्योंकि लंबी रेस। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम उसके मकसद में हैं। हालेलुया। हम उसके मकसद में हैं। हालेलुया। आपके बेटे का क्या होगा? क्या होगा? अरे इतनी मस्त पत्नी मिली, और न सिर्फ पत्नी मिली, 1 साल में बेटा भी आ गया। आमीन। मूव ऑन। आमीन। प्रभु हमारे साथ है। आमीन आमीन। हम लंबी रेस के घोड़े, जैसे यूसुफ के साथ प्रभु था। हमारे लिए प्रभु ने प्रोविजन रखा है।
Praise the Lord, हर hallelujah. एक बात का, हर एक बात का। मैं आज आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि आदम प्रोसेस में से नहीं गया था, इसके लिए वो फेल्यूर था। आदम फेल हो गया। क्यों? प्रोसेस उस क्रिया में से नहीं क्रिया में गया से था। नहीं गया। बराबर। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कामयाब क्यों हुआ? वो क्रिया में से होकर आया। वो क्रिया में से गया। वो माँ बाप की अधीनता में 30 साल उसने बिताए और वो काम काज करके अपने भाइयों का पालन पोषण करता था। वो कलीसिया में जाके वचन का अध्ययन करता, 30 साल तक गायब था, दिखाई नहीं देता था। लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये 30 साल से जो आसपास के लोग इसको पहचानते नहीं, ये परमेश्वर है। ओ हालेलुया, ये खुद खुदा ये है। आमीन आमीन। लेकिन 30 साल के बाद खाली 3.5 साल उसने सेवा की और 3.5 साल के अंदर सारी दुनिया को उलट पुलट कर, आमीन। कि आज हम जिस ईसवी सन में रह रहे हैं वो ईसवी सन यीशु मसीह के नाम से है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। कितने में? खाली 3.5 साल, 30 साल तक गायब। प्रोसेस में ये यीशु कौन है? ये सोनी कौन है? ये यूसुफ कौन है? ये लोग क्या है? ये लोग तो खाली प्रार्थना करते हैं, ये लोग को तो और काम धंधा नहीं है। सडनली सब कुछ बदल जाएगा। सडनली, अचानक से। आमीन। क्योंकि हम उसके मकसद में हैं, कि हम प्रोसेस, हम उसके मकसद में हैं, उस क्रिया में हैं। प्रभु हमारे साथ साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रिया में से। ओ धन्यवाद धन्यवाद। उसको मालूम था मुझे सूली पर अपनी जान देनी। आमीन आमीन। इसके लिए वो 30 साल तक तैयारी कर रहा था। फिर 3 साल उसने सेवा की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिए। अपनी सेवा की शुरुआत उपवास के साथ 40 दिन उपवास और प्रार्थना की। और उसके बाद दे धनाधन ओ पानी को दाखरस में बदल दिया, कोड़ी को बिना छुए चंगा कर देता था। वो मरे हुए मुर्दे 4 दिन पहले मुर्दे लाजरस को उसने जिंदा किया। 38 साल के बीमार को उसने चंगा, 18 साल की कुबड़ी औरत को उसने, विधवा के मरे हुए बेटे को उसने जिंदा किया। और तू समुद्र के पानी के ऊपर चलने लगा। अंधे बर्तमाई को आंखें देने वाला। 3.5 साल में सारी दुनिया ऊपर नीचे। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। इतना एक्साइटिंग पीरियड इस लॉकडाउन के बाद उन लोगों के लिए होने वाला है जो इस वक्त प्रोसेस में है, क्रिया में है। आमीन। अगर आप इस वक्त लॉकडाउन में प्रभु के साथ सही है और गड़बड़ घोटाला दूसरे टिकटॉक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप दूसरी फालतू चीजें नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको आज बता देता हूं, बहुत एक्साइटिंग वाली ब्लेसिंग, बहुत एक्साइटिंग पीरियड जो वचन में लिखा है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए अलग करके रखी है। आमीन। लेकिन अगर आप ठंडे हो गए 60-70 दिनों में, आप दूसरी बातों में लग गए, आप अपने हाथ से आशीषों को खोएंगे। आप जोश में ठंडे हो गए अगर, तो आप इन आशीषों को नहीं पाएंगे। अपने आप को गरम रखो। आमीन। रूम बंद करो, रोज रूम बंद करो, गरम करो अपने आप को, गरम करो। प्रोसेस में है। जब सोना क्रिया में से होकर जाता है, भट्ठी में से होकर जाएगा, चमकेगा। आमीन। आज मैं आपको इनकरेज करता हूँ और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ओ यीशु नाम में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यीशु नाम में। जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। यीशु नाम में। और जिनके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं उनके बहुत 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 अच्छे दिन आने। यीशु नाम में। आमीन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे भाइयों यीशु नाम में, और मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा। आमीन। लॉकडाउन के पीरियड खत्म होने से पहले अपने आप को फुल गरम कीजिए, उसके नजदीक आ जाए। आमीन। जैसे 30 साल पूरे हुए और यीशु मसीह ने आग लगानी चालू कर दी, हम और आप लॉकडाउन पूरा हुआ नहीं, आग लगाना चालू कर देंगे। आमीन। अपने आप को तैयार करें। आमीन। पिता यीशु मसीह के नाम, जैसे आपने मुझे एहसास दिलाया कि हम प्रोसेस में हैं, ओ डैडी, जैसे आपने मुझे एहसास दिलाया यस माय लॉर्ड कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं, आमीन। जैसे आपने मुझे एहसास दिलाया कि छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना, जैसे आपने मुझे एहसास दिलाया कि अगर तुम मकसद में बने रहोगे तो मैं हर प्रोविजन,
हर तुम्हारे लिए बंदोबस्त करने में लगा रहूंगा। आज पिता मेरे भाई और बहनों को एक नया पुश, एक नई ताकत बख्शी। ओ यीशु नाम में, यीशु का लहू उनके ऊपर हम यीशु लगाते का हैं। नाम प्रभु पिता। अगर जिन्होंने अपने दर्शन को खो दिया है और फालतू चीजों में और दूसरे दूसरे कामों में लग गए, आज यीशु के लहू के द्वारा वो होश में आए, आमीन होश में आ जाए। यीशु नाम में। जैसे पतरस और दूसरे लोग धंधे पे जाके लग गए थे, लेकिन आपने एक बार फिर से जाके उनको पुश किया। यीशु मसीह के नाम से आज लोगों के घरों में रिवाइवल आए, आमीन जागृति आए। पिता आमीन। उठकर खड़े हो जाएं आमीन। और अपने पड़ोसी से कहें, अब देखना मैं कैसे प्रभु के अंदर आगे बढ़ता हूं। आमीन। और इस तरह से पिता परमेश्वर एक आग उनके जीवन के अंदर लग जाए। ओ पिता, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज आपने हमें एक नया अभिषेक, पवित्र आत्मा का नया ताजा अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज आपने हमें दिया, हमें उठाकर खड़ा किया। पिता हम इसलिए आपके नाम को दिल से धन्यवाद करते हैं। ये समय हम पूरी तरह से आपके हाथों में हाँ सौंपते मेरे हैं। राज। और धन्यवाद के साथ ये हालेलुया। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करेंगे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन। जय जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन, कविता और मेरी आमीन, दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन गर्म हो जाना आमीन और कल और ज्यादा गर्म हो जाना, आमीन। ताकि मंगलवार को जब हम आपस में बैठे ओ, तो वो गवाहियों के तो साथ। आपकी भट्ठी की वो गरमाइश हमारे तक भी पहुंचे। आमीन आमीन जब आप बैठो वहां पे तो आपकी आग हमारे पास भी आमीन पहुंचे। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। कल बहुत छुट्टी है, आशीष करें आमीन। परसों मंगलवार को शाम को 7 बजे बजे प्रार्थना में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय मसीह। मसीह। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और सारे लोग, मेरी बच्चियां भी मिलके बोलेंगी, आमीन। सनी भी मिलके बोलेगा आमीन। हालेलुया। जय जय मसीह। जय जय मसीह। आमीन। वाह वाह।